हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं CGPSC प्यून का मॉडल आंसर, जो आज 25 सितंबर रविवार को पेपर हुआ है। ठीक है, ये सेट सी है, तो लगभग सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे मतलब क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस पैटर्न इसको चेंज कर दिया जाता है। तो जिन लोगों ने आज पेपर दे के आए हैं ना, उनके लिए मैं आज मॉडल आंसर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही बनाया है। आई होप आप सभी अच्छे से पेपर बना के आए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है सेट सी CGPSC का आज 25 सितंबर हुआ उसका मॉडल आंसर। पहला क्वेश्चन है 1/2 के घात 2 पूरे का घात 1/4 है। तो इसमें क्या होता है कि घात जब अंदर आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का 2, और ये जो घात अंदर आएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की घात 8। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 1/2 पूरे का घात 8। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है 729 के वर्गमूल 729 का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि 27 का वर्ग क्या होता है 729। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर क्रमांक बी 27। प्रश्न क्रमांक 3 है 3/7 धन 5/7 का मान क्या होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 3/7 धन 5/6 है। इनको क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, है ना। 7×6 = 42 हो जाएगा। फिर क्या आते हैं, इनका तिर्यक गुना करना रहता है सिंपल। 3 का गुना 6 से होगा, 6×3 = 18 धन 7 गुना 5 से होगा, 7×5 = 35। इन दोनों को जोड़ दो, 8×5 = 13 और 3 और 2 = 5/42। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 53/42। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 3 है। क्या बोला है, माना दो संख्या क्या है x और y है, तो x - y का अंतर मतलब ऋण हो गया 3 है ना। अतः इनके वर्गों का अंतर, जब इनको वर्ग करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 45 है। तो छोटी संख्या क्या है, तो ऐसी क्या संख्या सोचे, है ना, जिनका अंतर 6 होगा। तो हो सकता है 9 और 6। देखो 9 में 6 घटा दो तो 3 आ गया। अगर जब इसका स्क्वायर करोगे, है ना, 9×9 = 81 - 6×6 = 36, तो क्या मिलेगा आपको 45। तो इस प्रकार अब इसमें आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 9, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर क्रमांक सी। पांचवा प्रश्न है यदि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट के अंदर दिया है 4 5 6 7 8 तथा बी बराबर 5 7 9 11 है, तब a - b हमको निकालना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। पहला वाले को पहले वाले के साथ माइनस करो, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ। 4 में जब हम 5 घटाएंगे, ठीक है, 4 - 5 कर रहे हैं, तो क्या होगा 4 में 5 मतलब छोटे में बड़ा घटा रहे हैं, तो चिन्ह ऑब्वियसली माइनस मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा ऋण 1। 5 में 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा ऋण 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 वाला। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। निम्न चित्र में y का मान है, यहाँ पर दिया है देखो yx, तो हमको इस y का मान निकालना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होता है कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो इन तीनों को हम जब जोड़ देंगे और इसको 180 के बराबर कर देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो y धन 150 ऋण x धन x, ये पूरे किसके बराबर होगा 180 के। देखो -x धन x यहीं से कट गया, तो y धन 150 बराबर 180 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या मिलेगा 180 ऋण 150, दोनों को घटा दो, तो 180 में 150 घटेगा कितना मिलेगा 30। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है ऋण 3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 हो जाता है। ठीक है, तो इस थोड़ा सा टिपिकल है बट इजी क्वेश्चन है। देखो ऋण 3/16 दिया है, माना हम इसमें x जोड़े तो क्या मिलेगा 11/24। बस अब आपको इस x का मान निकालना है, तो x को इधर रखो और ये जो बाकी मान है उसको उस साइड लेके चलो। तो 11/24
अब ये ऋण है, उधर जाके धन हो जाएगा 3/16। इन दोनों को सॉल्व करना है सिंपल। इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम मेथड से जैसे आपका निकालेंगे तो आपका दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आता है उसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 24 दूनी 48, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 धन। अब 48 को 16 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 16 3 48, और जो 3 आएगा उसको इस 3 से गुना करो, 3 3 9, तो बस इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 31/48। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। निम्न चित्र में कोण BAC बराबर दिया 90, मतलब ये समकोण है। जहाँ पर AC का मान दिया हमको, A और C का मान है ना, लंब का मान दिया है 400 मीटर और AB का मान दिया है 300 मीटर। अब हमको निकालना है इसका मान, मतलब ये कर्ण और BC का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस में सिंपल लगा दो कि क्या होता है, BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AB का वर्ग। AC का मान कितना है 400 का वर्ग कर दो, AB 300 का वर्ग, 400 का वर्ग 1600 हो जाएगा धन 300 का वर्ग 900, और 16 9 2500 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, BC का वर्ग। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, आपका BC बराबर हो जाएगा 2500 मतलब 500 का वर्ग। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पर यहाँ पर दिया 0.3 का आपको गुणन प्रतिलोम निकालना है ना। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, 0.3 है ना। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि एक संख्या है। अब देखो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम बोला है ना, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो उसको कर दो सीधा सीधा उल्टा, मतलब 10/3। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा डी। मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं CGPSC क्या लेता है। क्वेश्चन गणित का है 135 नंबर का। निम्न में से कौन सा ऋण 4/7 का समतुल्य नहीं है। तो आपको ऐसा संख्या देखना है जो इसके तुल्य नहीं होगा, मतलब इसके जब काटेंगे तो इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहला देखते हैं, जैसे इसको हम काटेंगे है ना, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, मतलब ऊपर 4 आ गया, 3 7 21, नीचे 7 आ गया, मतलब ये इसके समतुल्य है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसको 5 से काटोगे, 5 चौके 20, 5 7 35, मतलब ये भी समतुल्य है। अब सी को देखो, 8/28 है, ऋण 8/28, जिसको 4 से काटते हैं है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 4 7 28, तो 2/7 हो गया। यहीं से पता चल जा रहा है कि अलग है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको जैसे काटेंगे 7 चौके 28 और 7 7 49, मतलब ये भी आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 136, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है ना। तो इसमें सबसे आपको बेस्ट मेथड ये है कि इसका आपको पॉइंट वैल्यू निकालो। जैसे 4/15 है ना, इसको भाग देंगे तो आपका आएगा ऋण 2.23। इसको जब भाग देंगे तो यहीं से पता चल जा रहा है 0.3 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो इसका आपका आ जाएगा, इसका भी आपको 0.3 आएगा ऋण, और जब इसको भाग देंगे तो ऋण 5 चौके 20 होता है, मतलब 0.4। तो आपको सबसे छोटा पूछा है, तो ऋण में क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 137। इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन है, सरलीकरण का। देखो ऋण का गुना धन होता है, तो 18 एकम 18 हो जाएगा। ये धन का चिन्ह है, 2 7 14 हो जाएगा, मतलब 2, तो 18 और 2 20। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा बोल रहा है। देखो कितना दिया है, 37 रुपया है ना प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का वैल्यू दिया है। अब इसको पहले इसको हम तोड़ लेते हैं ना, इसको ये आपका मिश्र भिन्न दिया है, इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 1 मतलब 17/2। अब तो जब इसको मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो गया 17/2 गुना, हमको कितने का निकालना है, इतने का पूरे का निकाला, और 1 ग्राम का हम जानते हैं कि 37 होता है। तो 17/2 ग्राम का कितना हो जाएगा,
उसको 37 से गुना कर देंगे। तो देखो 17 सत्ते 119 हासिल आया 11, 17 ते 51, 51 एक 52 और 10 62/2। तो अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाए 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक बच गया तो दशमलव लगा दो, 2 पंचे 10। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 39वां नंबर का। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है ना। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च होगा। देखो 12% बचाता है तो खर्च कितना करता है? 88%। और इसी को तो हमको निकालना है कितने में? 2500 में, बटा 100 कर दो। सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है आपको। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये शून्य शून्य से 25 अट्ठे कितना होगा? 200। 20 हासिल चला गया, 25 अट्ठे 200, 200 और 2, 200 और 20 कितना हो गया? 220। और एक शून्य पहले से है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न है 140 नंबर का। एक त्रिभुज के दो कोण 48 अंश तथा 37 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा? हम जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब पहला 48 है, दूसरा कितना 73 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 3 11, 7 4 11 1 12, है ना। अब हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सीधे सीधे इसको 180 से 121 को घटा दो। 10 यहाँ से शून्य तो एक हासिल आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया 9, अब ये 7 हो गया तो 7 में 2 गया 5, ये तो घट गया, कितना आया? 59 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है 141। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी? देखो रेशियो में दिया है तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं? 2x धन 3x, ठीक है। अब इन 2x प्लस 3x को कितने में बांटा है? 20 में बांटा है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 20, है ना। तो x बराबर कितना हो गया? 5 चौके 20, तो 4 मिठाई मिलेगा। अब हमको निकालना किसका है? बी का। और बी का रेशियो कितना है? 3x, मतलब 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, तो बी को मिठाई मिलेगा 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 142। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x बराबर 3 का मान क्या होगा? सिंपल, आपको x का मान 3 रख दोगे, है ना, तो उसका जो आंसर क्या आएगा वही पूछा है। जिसके x का मान 3 रखोगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 5 गुनी 3 होगा 15, धन 6, 9 6 15 हो गया, और ऋण 15, तो 15 माइनस 15 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 143। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य। तो आपको 40,000 में 20% का वृद्धि हो जा रहा है, तो 40,000 में 20% का वृद्धि कर देते हैं। तो ये 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0, तो 2 शून्य 0 2 शून्य 0 2 शून्य 2 चौके 8, मतलब 8,000 की वृद्धि होगा। तो 40,000 में 8,000 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 48,000, मतलब आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है ऋण 3 का स्क्वायर गुणित ऋण 3 का घात क्यूब। अब देखो इसमें ब्रैकेट में रहता है ना, और ये सम संख्या रहता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये ऋण चिन्ह धन हो जाता है, और जब विषम रहता है तो ऋण हो जाता है। तो ऋण 3 के स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9 होता है, और ये सम है तो ये धन हो जाएगा, गुना। अब ये ऋण है, ये विषम है, मतलब इसमें हमको ऋण चिन्ह मिलेगा, तो 3 का क्यूब करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 को 9 से गुना करेंगे तो 243 मिलेगा, और जो कि ऋण है तो ऋण में आएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्या बोला? मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है। मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी, मतलब इनमें से कोई सा एक तनख्वाह था, है ना, जिसमें जब 10% की वृद्धि करते हैं तो ये इतना हो जाता है। तो चेक करते हैं कि कौन सा। सपोज हम सी ऑप्शन को लेते हैं, जैसे, ठीक है, सी ऑप्शन लेते हैं, जैसे हमको सब यहाँ पर देखिए, तो मान लो 12,000 है ना। 12,000 में
उसको 10% की वृद्धि होगा। तो एक शून्य से एक शून्य घटा, एक शून्य से एक शून्य, मतलब तो 1200 की वृद्धि हुआ। तो 12,000 था, है ना। इसमें हम जब 1200 और जोड़ देंगे, 0 0 2 2 1 3 1300, तो 13,200 हो जाता है। मतलब इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो 12,000 पहले था, 10% की वृद्धि हुआ, तो ये 13,200 हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 146, राम के पास 4,250 है, उसने 20% खर्च कर दिए, उसके पास कितने रुपए होंगे? तो कुछ नहीं, 4,250 का आपको 20% खर्च करना है। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, है ना, 4 दूनी 8, 850 रुपये क्या किए? खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने बचेंगे? तो 4,250 में 850 घटा दो, 0 5 5 0, और ये हासिल आ गया, तो 12 में 8 गया 4, यहाँ क्या बचा 3, तो 3400 बचेगा। जिस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर क्रमांक ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 147, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है। देखो 6 घंटे में 840 बोतल भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 840/6 हो जाएगा। हमको कितना निकालना है? ये 1 घंटे में भरा, तो 4 घंटे में कितना भरेगा? तो गुना 4 कर दो। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 840/6 गुना 4। तो यहाँ से काटते हैं, 2 दूनी, यहाँ तो सीधे से 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, है ना, 6 कम 6, 2 बजेगा, 6 चौके 24, और ये 0, तो 4 0 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, मतलब 560 बोतलें भरेंगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 148, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि वर्ग की परिधि क्या होता है? 4a होता है ना, और a क्या है? भुजा है। जब भुजा की लंबाई दे दिया है, तो परिधि क्या होगा? सीधा सीधा आपको 4 से गुना करना है, मतलब 4 दूनी 8a + 4 एकम 4b। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है 149 नंबर का। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो 20 मिनट में, है ना, 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति समान है, स्पीड समान है, तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ से स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? 16, और समय 20। अब देखो ये किलोमीटर में है और ये मिनट है, क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है या तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर है तो आवर में कर दो, मतलब 20 मिनट को हम घंटे में करेंगे, तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 16 तिया 48 आ गया। अब ये हो गया, स्पीड निकल गया। तो हमको कितने घंटे का निकालना है? 4 घंटे का, है ना। दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणित टाइम, मतलब गति गुणित समय। तो गति है 48, समय है 4, तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, हासिल आया 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 192। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन है 150, यदि 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 है, तब x का मान क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो x को एक साइड करो, बिना x वाले को उधर ले जाओ। 5x है, ये 3x इधर आए, क्या होगा? 2x। ठीक है, अब ये 3 उधर चला जाएगा, तो उधर ऋण हो जाएगा, मतलब 7 में 3 गया 4। तो x का मान निकला क्या? 2 एकम 2, 2 4 2। हमको निकालना क्या है? x का मान। तो x का मान आएगा 2, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गाइस इस प्रकार हमारा आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का अधिक से अधिक आंसर सही आया होगा, क्योंकि गणित का सवाल देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, मतलब 8वीं से 8वीं 10वीं लेवल के बेस पे था बोल सकते हैं। बट जिन्होंने प्रैक्टिस करके गया होगा तो
तो उनका तो अच्छा ही बना होगा। तो आई होप आप सभी का अच्छा बना होगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद मैं बाकी का भी क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूँ। और ठीक है गाइस, थैंक यू।